कहानी का नाम यशवर्धन और गुप्त संदेश। सुबह का समय था। महल के ऊपर सूरज की पहली किरणें पड़ी। पूरा महल एक सुनहरे उजाले से चमक उठा। दरबार धीरे धीरे जाग रहा था। पर यशवर्धन राजपुत्र महल से दूर मंदिर के द्वार पर खड़ा शांत खड़ा था, जैसे किसी इंतजार में हो। उसके पास एक वृद्ध गुरु आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यशवर्धन, अब समय आ गया है। जो तुम अब तक प्रशिक्षण समझते थे वह असल में एक परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा। गुरु ने उसे एक बंद लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, ये संदेश केवल उसे पढ़ना है जो प्रतिज्ञा निभाने को तैयार हो। रात में मोमबत्ती की रोशनी में यशवर्धन ने वह लिफाफा खोला। पत्र में लिखा था, यदि यह पत्र तेरे हाथों में है तो तू अब केवल एक राजपुत्र नहीं, तू वह धुरी है जिस पर यह पूरा राज टिका है। दक्षिण में एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां शांति का मार्ग मिलेगा, पर वह मार्ग युद्ध से होकर गुजरेगा। अगली सुबह यशवर्धन अपने दो विश्वस्त साथियों के साथ महल से निकल पड़ा। घोड़े की टापों की आवाज और सूर्यास्त का रंग उस यात्रा की शुरुआत बने। रास्ते में वे घने जंगलों से गुजरे। वहां एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन्हें रोका। कुछ ही पलों में तलवारें खींच गईं। लड़ाई हुई। नकाबपोश घायल हुआ और मरने से पहले बोला, अगर तुम सच तक पहुंच गए तो बहुत कुछ खो दोगे, पर यही तुम्हारा धर्म है। अंततः वे दक्षिण के उस मंदिर तक पहुंचे। पत्थरों पर वेद मंत्र खुदे थे। भीतर एक संत ध्यान में मग्न थे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजा बनना आसान है, त्याग करना कठिन। पर असली धर्म त्याग से ही जन्म लेता है। यशवर्धन सब समझ चुका था। अब वह लौटने को था, लेकिन रास्ते में उसे एक दुविधा मिली। राजमहल पर हमला होने वाला था। युद्ध छिड़ सकता था, पर क्या वही रास्ता सही था? गुरु की आवाज उसे याद आई, राजा वही है जो तलवार उठाए या न उठाए पर हमेशा धर्म को चुने। यशवर्धन ने अकेले ही शत्रु राजा से मिलने का निर्णय लिया। उसी मंदिर में जहां कभी संदेश मिला था, वहां अब दो राज्यों के बीच शांति की संधि हुई। वापसी पर पूरे राज्य में दीप जलाए गए। लोगों ने जयघोष किया। पर यशवर्धन अब राजसी वस्त्र नहीं, संत का चोला पहने हुए था। आखिरी शब्दों में बस यही कहा गया, जिसने युद्ध नहीं लड़ा उसने सबसे बड़ी जीत पाए विश्वास की। और जो गुप्त होता है वही सबसे उज्ज्वल बनता है।